लाली सुबह से ही भागी भागी फिर रही थी और उसने पूरे घर को चमन सा चमका के दुल्हन सा सजा दिया था। इतनी मेहनत के बाद भी उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं थी, पर आंखों से चमक और होठों से मुस्कान जुदा नहीं हो रही थी। उसे देखकर ताऊजी रोक ना पाए खुद को और पूछ ही बैठे, छोरी कतई रेल क्यों हो रही है। लाली मोटी सी मुस्कान देकर इठलाती हुई बोली, ताऊजी, आप भूल गए, आज मानो जीजी पूरे 4 बरस बाद आ रही है, साथ में जीजा और मेरा छोटू सा भांजा भी आ रहा है। ताऊजी भी मुस्कुराते हुए मूंछों को ताव देकर बोले, रे छोरी, इतनी भाग दौड़ जीजी जीजा खातर हो रही, और सुन, अब वो मानो ना रही है, मनोरमा बन गई है। मनोरमा। पर लाली को ताऊजी से बात करने के लिए फुर्सत कहाँ। वह तो पता है, बोलकर झट से निकल गई। पर ताऊजी की आंखों के सामने वह 4 साल घूमने लगे। सुशील उनकी बिरादरी का ही लड़का था। वो मनोरमा मानो को ताड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वक्त बीता, मानो स्कूल से कॉलेज पहुंची और तब तक मानो और सुशील के चर्चे गांव की चौपाल तक होने लगे थे। और एक दिन ताऊजी ने ही दोनों को गांव के जोहड़ में प्रेम सागर में गोते लगाते हुए पकड़ ही लिया। अगर खुद की बेटी होती तो ताऊजी वहीं काटकर जोहड़ में बहा देते। पर ताऊजी ने दोनों को अपने छोटे भाई प्रमोद के हवाले करना ठीक समझा। प्रमोद भी कम न था, उसने मानो की कॉलेज छुड़वा दी और सुशील की इतनी पिटाई की कि वह अधमरा हो गया। फिर सुशील का परिवार गांव की जमीन बेचकर शहर बस गया। सुशील और उसके परिवार में कोई कमी नहीं थी, छोरा बिरादरी का ही था और गोत्र भी अलग अलग थी। पर छोरिया गांव के छोरों को ही खसम बना लेगी, तब तो गांव में फैल गया प्रदूषण। ऐसे गांव में फिर कौन संबंध करेगा। इधर साल भर तक प्रमोद जी ने मानो को घर में कैद करके रखा और उधर साल भर में पढ़ लिखकर सुशील सरकारी मास्टर बन गया। फिर एक दिन भगा ले गया मानो को अपनी मनोरमा बनाने के लिए, पर सुशील यही नहीं रुका। अपनी जी तोड़ मेहनत के बल पर वह कलेक्टर बन गया और उसकी पोस्टिंग भी इसी जिले में हो गई। कल तक उस पर थूकने वाला दुखियारा गांव आज अपना काम निकलवाने के लिए उसे अपना सगा बताते बताते नहीं थक रहा। हवाओं का रुख बदलने के साथ प्रमोद का पत्थर कलेजा भी पसीज ही गया और करवा दी खबर कि बेटी दामाद से मिलना है। पर जिन घरवालों ने बेटी के लिए इस घर को कभी नर्क बना दिया था, आज वही घरवाले पलक पावड़े बिछाकर उसके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। आखिर मनोरमा कलेक्टर सुशील बाबू के साथ कार में सवार होकर आ ही गई। चमचमाती कार से दमकती मनोरमा गोद में नन्हे शालू और आंखों में खुशी के आंसू लेकर उतरी। घर वाले तो उसके रूप को देखते ही रह गए, शायद ये 77 की हवा का असर था। मनोरमा अपने घरवालों के गले लगकर खूब रोई और बीती बातों पर मिट्टी डालते हुए सारे गिले शिकवे दूर किए। कलेक्टर बाबू सिर्फ पानी पीकर काम और वक्त का वास्ता देकर निकल लिए। शायद उनके मन की कड़वाहट अभी तक दूर नहीं हुई थी। बातों बातों में कब दोपहर से शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम को मनोरमा अपनी लाली और छोटे भाई अरुण के साथ नन्हे शालू को आंगन में यहाँ से वहाँ घुमाकर घर को गुलजार कर रही थी। गर्मियों के मौसम में आंगन में चारपाई डालकर रात को सोने का सुकून ही अलग है। इसी सुकून की याद मनोरमा को अपने शहर में बहुत आती थी। जब उसने माँ से बाहर सोने को पूछा तो माँ ने मौसम का हवाला देकर मना कर दिया। रात को तीनों माँ बेटी कूलर की हवा में कमरे में ही सोई। रात को छोटी बार बार उठ रहा था और रो रहा था। मनोरमा जैसे तैसे उसे दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। लाली से रहा नहीं गया और पूछ ही बैठी, बच्चे होने के बाद एक लड़की की परेशानियां कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मनोरमा ने छोटी को कलेजे से लगाकर दाएं बाएं झुलाते हुए जवाब दिया, माँ की छाती पर ममता का बोझ जब ज्यादा हो जाता है तब यही नन्हे फरिश्ते उसे हल्का कर देते हैं। और किसी का बोझ कम हो तब परेशानी नहीं, सुकून मिलता है। ये कहते हुए मनोरमा छोटी के माथे को चूमते हुए उसे एक खुद से चिपका कर सो गई। लाली को उसकी बातें खास समझ में नहीं आई, क्योंकि यह बातें केवल कोई माँ ही समझ सकती है। सुबह छोटी के पालने के चारों तरफ पूरा घर महफिल लगा कर बैठा था। हर कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और वह भी किसी को निराश नहीं कर रहा था। तेजी से हाथ पैर उछालते हुए हिचकियां लेता हुआ और किलकारियां मार के, हंसकर, मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। अरुण के मन में भांजे से बात करने की तमन्ना कुछ ज्यादा ही थी,
तो उसने पूछ लिया, दीदी ये बात करना कब शुरू करेगा? मनोरमा ने मुस्कुराते हुए बताया कि अभी यह 7 महीने का भी नहीं हुआ है, जब बड़ा होगा तब बातें भी करेगा। अरुण ने फिर से पूछा, यह इतनी जोर जोर से हाथ पांव मार रहा है, ये थकता नहीं है क्या? मनोरमा अपनी भुजा उठाते हुए बोली, थकेगा कैसे, आखिर बेटा किसका है? अब सवाल पूछने की बारी शायद लाली की थी, तो उसने पूछा, दीदी इसको इतनी हिचकियां क्यों आती है? मनोरमा ने बैग से अपने कपड़े निकालते हुए जवाब दिया, शायद ये जिस दुनिया से आया है वहां के लोग इसे बहुत याद करते हैं। अच्छा तुम सभी इसका ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में नहा कर आती हूँ। गांव के घर बड़े खुले खुले होते हैं, कपड़े सुखाने के लिए, घर का कबाड़ रखने के लिए और शादी समारोहों में मिठाई बनाने के लिए घर के पीछे काफी बड़ी जगह छोड़ी जाती है। एक आम ग्रामीण लड़की की तरह मनोरमा को भी नहाने के साथ ही अपने कपड़े धोने की आदत थी। नहाने के बाद जब मनोरमा घर के पीछे बंधी तनी यानी कि कपड़े बांधने की रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी, तब अचानक से तनी टूटकर जमीन पर गिर गई और उसके कपड़े भी रेत में गिर गए। मनोरमा ने रेत में गिरे कपड़ों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह कपड़े बहुत ही भारी महसूस हो रहे थे। जब वह कोशिश करके भी नहीं उठा सकी तो उसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। तभी मनोरमा की मां वहां पहुंची और उसके कपड़ों को फिर से स्नानगृह में रख गई। मनोरमा ने कपड़ों को फिर से खंगालकर छत पर सुखा दिया, पर उसे यह बात बड़ी अजीब लगी कि कपड़े इतने भारी कैसे हो गए थे। बातों बातों में शाम हो गई और अरुण अपने भांजे छोटी को चौपाल में घुमाने ले गया। शाम को जब मनोरमा और लाली आपस में बैठकर बतिया रही थी, तब दोनों को अचानक से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों को यही लगा कि जैसे छोटी ही रो रहा है। दोनों बड़ी ही चिंता में उसकी आवाज का पीछा करते करते घर में यहाँ वहां उसे ढूंढने लगी। मनोरमा को न जाने क्यों ऐसा लगा कि आवाज घर के पीछे से ही आ रही है। वह घर के पीछे जाने ही वाली थी कि अरुण की गोद में हंसते खेलते छोटी को देखकर उसकी जान में जान आई। रात को मनोरमा ने फिर से जिद पकड़ ली कि वह चारपाई डालकर आंगन में ही सोएगी। मौसम साफ था तो मां ने भी जिद मान ली, क्योंकि परिवार के अन्य सभी सदस्य आंगन में चारपाई डालकर ही सोते थे। मनोरमा की चारपाई उसकी मां और लाली की चारपाई के बीचों बीच लगाई गई। देर रात तक तीनों माँ बेटियां आपस में बातें करती रही। फिर छोटी का सर सहलाते सहलाते मनोरमा भी नींद के आगोश में चली गई। आधी रात के बाद लाली की नींद हल्की सी टूटी। लाली ने अपने घर के बाईं तरफ से किसी परछाई को हिलते हुए देखा। उसे शुरुआत में लगा कि कोई कुत्ता या बिल्ली है, पर जैसे जैसे वह परछाई पास में आई तो उसने देखा कि यह कोई साल भर का बच्चा था, जिसने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे और सर पर एक बड़ा सा टोपला। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शंखवाकार टोपी पहनाई जाती है जो कंधों तक को ढक लेती है, पहन रखा था। वह बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे मां की चारपाई को पार करके मनोरमा की चारपाई तक पहुंचा। फिर बंदर की तरह उछलकर चारपाई पर चढ़ बैठा और छोटी को बड़े हल्के हाथ से हटाकर वह बच्चा मनोरमा का दूध पीने लगा। लाली यह सब देखकर काफी डर गई थी, पर पता नहीं कैसे घनघोर नींद ने उसे फिर से घेर लिया। वह कोशिश करके भी अपनी पलकें ऊपर नहीं रख पा रही थी। जब लाली सुबह उठी तो रात वाली बातें उसके दिमाग से निकल चुकी थी। सुबह मनोरमा को थोड़ा बदन दर्द था और छोटी भी बिना किसी वजह रो रहा था। लाली को रात वाली डरावनी बातें याद तो आई, पर सपना समझकर सभी को बताना सही नहीं समझा। शायद उस घर में अजीब घटनाओं की आहट शुरू हो चुकी थी। दोपहर को जब मनोरमा कमरे में सो रही थी, तब उसे लगा कि पास की चारपाई पर कोई जोर जोर से उछल रहा है और इससे चारपाई चरमरा रही है। मनोरमा हड़बड़ा कर उठी और चारों तरफ देखा तो पता चला कि कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। घर का कोई भी सदस्य घर के किसी भी कमरे को जब बंद करता तो अंदर से किसी बच्चे की आवाज आने का वहम होने लगता था। घर के सभी सदस्य इन घटनाओं को अनदेखा कर रहे थे। शाम को जब मनोरमा की मां पूजा कर रही थी, तब अचानक से बिजली चली गई और तभी मनोरमा की मां को बड़े जोर से पूजा की घंटी बजती हुई सुनाई दी। और जब बिजली वापस आई तब मनोरमा की मां ने देखा कि भगवान को लगाया गया प्रसाद बिखरा पड़ा है। सारा दोष आवारा बिल्लियों के सर मर दिया गया। बीते कल की तरह इस दिन भी मनोरमा, लाली और उसकी मां उसी क्रम में आंगन में सोई।
इस बार लाली पहले से सतर्क थी। उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर नहीं सोएगी और अपनी बहन को उस बच्चे के बारे में बताएगी। इस बार लाली तो पूरे होशो हवास में थी। रात के करीब 2 बजे होंगे, उसने देखा फिर से वही लंबी टोपी वाला बच्चा घर की बगल से धीरे धीरे चला रहा है और फिर आकर मनोरमा की चारपाई पर चढ़कर उसका दूध पीने लगा। लाली तुरंत उठकर मनोरमा को जगाने ही वाली थी कि अचानक से वह बच्चा गायब हो गया। ये देखकर लाली के पसीने छूट गए। वह डर के मारे बैठी बैठी कांप रही थी। तभी अचानक से लाली के बालों को किसी ने चारपाई के नीचे से इतना जोर से खींचा कि उसका सर जमीन को छूने लगा और लाली ने जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला, एक छोटे से कोमल हाथ ने उसका मुंह कस के दबा लिया और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो एक बड़ी ही शैतानी मुस्कान वाला बच्चा, जिसकी नीली आंखें चमक रही थी, वह उसका मुंह दबा रहा था। लाली उसे देखकर ही बेहोश हो गई। लाली की जब आंख खुली तो उसने पाया कि सभी घरवाले उसे, मनोरमा दीदी और छोटी को घेर कर खड़े हैं। लाली बुखार में बुरी तरह से तड़प रही थी। मनोरमा और छोटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। लाली के होश में आने से पहले डॉक्टर साहब घर पर आ चुके थे। उन्होंने बताया कि इन तीनों को वायरल बुखार है और लाली को कुछ ज्यादा ही तेज है, इसलिए वह बुखार में बहक सकती है। लाली ने उठते ही रात वाली घटना का जिक्र सबसे किया। मनोरमा उस वक्त सोई हुई थी। घर के सभी सदस्य उसकी बातों में हाँ मिला रहे थे, लेकिन उस पर यकीन किसी को भी नहीं था। सभी यही मान रहे थे कि उसको वहम हो गया। पर शाम होते होते घर के सभी सदस्यों को लाली की बातों पर यकीन होने लगा था, क्योंकि घर के बर्तन रसोई में अचानक से उछल जाते थे। खूंटी पर टंगे कपड़े कमरे में बिखरे मिलते थे और छोटी के खिलौने भी अपनी जगह पर नहीं मिलते। आंगन में पड़ी फुटबॉल अचानक इस तरह से उछलती जैसे किसी ने ठोकर मारी हो। घर में हर कहीं पर खौफ पैर पसारने लगा था। पर इन सब बातों से मनोरमा और लाली दोनों ही अनजान थी, क्योंकि उनके कमरे में ऐसी कोई भी घटना नहीं हो रही थी। दरअसल दोनों बुखार में थी, इसलिए घर वालों ने इन घटनाओं के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। हमेशा की तरह इस शाम भी बिजली गुल हो गई। कूलर के बंद हो जाने से छोटी की आंख भी खुल गई थी। वह मनोरमा की पीठ पर अपने छोटे छोटे हाथ से मारकर रोने लगा था। मनोरमा अंधेरे में उठी, छोटी को गोद में उठाया और दूध पिलाते हुए गोद में झुलाने लगी। थोड़ी ही देर बाद बिजली वापस आ गई और उसने देखा छोटी उसके आंचल से खुद को बार बार ढक रहा है। बीमार होने के बाद भी मनोरमा खुद को छोटी के साथ खेलने से नहीं रोक पाए। मनोरमा आंचल खींचती और छोटी वापस उसे अपने चेहरे पर कर लेता। तभी अचानक से मनोरमा को अपने ठीक पीछे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे छोटी सोया था। ये देखकर मनोरमा का कलेजा हलक में आ गया था। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह गोद में सोए बच्चे को देख सके। लेकिन उस शैतानी बच्चे को तो कुछ और ही मंजूर था। उसने किलकारी मारते हुए अपने चेहरे से आंचल हटाया और एक तिरछी सी मुस्कान देते हुए गोद से उछलकर जमीन पर कूद गया और दीवार के अंदर से आर पार हो गया। मनोरमा की चीख से कमरे की दीवारें भी कांप उठी थी और शायद इसी वजह से लाली भी जाग गई और वह भी मनोरमा को चीखते देखकर डर से चीखने लगी। कुछ ही पल में घर के सारे लोग कमरे में जमा थे। मनोरमा ने डरते डरते सारी बातें बताई। डर के मारे घर के सभी सदस्यों ने कमरे में ही हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया और ताऊ जी को किसी सयाने को बुलाने के लिए भेज दिया। कमरे में हनुमान चालीसा का जाप होने के बावजूद भी यहाँ वहां से किसी बच्चे के खिलखिलाने व किलकारी मारने की आवाज आ रही थी। थोड़ी ही देर में ताऊ जी अपने एक पुजारी दोस्त को ले आए, जो उनको अक्सर भूतों की पिटाई करने की कहानियां सुनाया करता था। पुजारी जी अपने साथ कलश में गंगा जल और कुछ किताबें लेकर आए थे। पुजारी जी को देखकर घर वालों ने राहत की सांस ली। पुजारी जी मंत्र पढ़ पढ़कर के गंगाजल को कमरे में यहाँ से वहां छिड़क रहे थे। जैसे ही वह गंगा जल छिड़कते थे, किसी दूसरे कोने से बच्चे की खिलखिलाने की आवाज सुनाई देती और फिर पुजारी जी विश्वासपूर्वक उस कोने में भी मंत्र पढ़कर गंगाजल फेंक रहे थे। तभी अचानक से छोटी के पास रखा झुनझुना हवा में झूला और पुजारी जी के सिर पर बहुत जोर से जाकर लगा। फिर एक तेज धक्के से पुजारी जी कमरे के बाहर जा गिरे। पुजारी जी धैर्य खो चुके थे और गिरते पड़ते घर से बाहर भाग गए।
घर के सभी सदस्यों ने चीख पुकार मचा दी। उसके बाद प्रमोद और ताऊ जी ने मिलकर घर के सभी सदस्यों को अपने ही पड़ोसी के घर में ले जाके सुलाया। लेकिन सभी की आंखों से नींद गायब थी। अतः जैसे तैसे वे लोग सहमे हुए से नींद की गोलियां लेकर सोए। सुबह रोशनी होने से पहले ही ताऊ जी पास ही के गांव के एक प्रतिष्ठित तांत्रिक को घर पर बुला लाए थे। मनोरमा, लाली और छोटी की तबीयत अब और भी खराब हो चुकी थी। वो अभी तक पड़ोस के घर में ही थी। नन्हे छोटी का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये भूख से मर जाएगा। सबसे बड़ा झटका मनोरमा को तब लगा जब वह छोटी को दूध पिला रही थी। तब वह तेज दर्द से चीख उठी। उसके स्तनों से दूध की बजाय मवाद और खून निकल रहा था। ये देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने सुशील को फोन किया। सुशील ने डॉक्टर को घर पर भिजाने का बोलकर यह कहा कि वह देर शाम तक उसे लेने आ जाएगा। तभी ताऊ जी उस पड़ोसी के कमरे में आए और मनोरमा को साथ में घर ले आए। तांत्रिक ने मनोरमा से एक बर्तन में रखे जल में खुद के बाल भिगोने के लिए कहा। फिर कुछ देर तक तांत्रिक मंत्र बुदबुदाता रहा। फिर अचानक जोर से बोला, कच्चा कलवा, यह उसी की करामात है। तो मनोरमा ने डरते डरते पूछा, ये कच्चा कलवा क्या है? तो तांत्रिक ने बताया, भ्रूण अवस्था से लेकर लगभग 9 वर्ष की उम्र तक जब कोई बच्चा मर जाता है तो उसका विधिवत अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। इसके बजाय उसकी लाश को जमीन में दफना दिया जाता है। कुछ दुष्ट तांत्रिक उसकी लाश पर तंत्र क्रिया करके उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेते हैं और उससे पाप कर्म करवाते हैं। ऐसी आत्माओं कच्चा कलवा कहते हैं। ये बात सुनकर ताऊ जी ने डरते हुए पूछा, अगर वह कोई आत्मा थी तब गंगाजल से, मंत्रों से, हनुमान चालीसा से क्यों नहीं डरी, यहाँ तक कि उसने भगवान के प्रसाद को भी गिरा दिया था। तब तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का डर तो पापियों में, दुष्टों में होता है। जिस आत्मा ने शरीर के साथ इस दुनिया में कभी कोई पाप ही नहीं किया हो, पाप पुण्य का अर्थ ही न समझा हो, वह भला भगवान से क्यों डरेगी। आमतौर पर कच्चे कलवे मंदिर, पूजा घर और किसी भी अन्य पवित्र स्थान पर बेरोक टोक जा सकते हैं। मनोरमा झुंझलाकर बोली, अभी तक उस आत्मा ने जो मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ किया है, मेरी नज़र में उससे बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। इस बार तांत्रिक थोड़ा गंभीरता से बोला, जिस बच्चे के सिर पर माँ के आंचल की ठंडी छाया होनी चाहिए, अगर वही बच्चा इस तपती रेत में दफन हो तो क्या उसकी इतनी भी इच्छा नहीं करेगी कि कोई उसे सीने से लगाकर सुलाए, कोई उसे बड़े प्यार से दूध पिलाए, जब वह रोए तो गोद में झूला कर चुप कराए। एक नन्हा बच्चा ही तो है, उसकी यह इच्छा तो होगी ही। तभी तो वह बच्चा हर किसी प्रसूता में अपनी माँ को खोजता है और इसी कारण नवजात शिशु की माँ बड़ी आसानी से कच्चा कलवा की शिकार हो जाती है। इस घर में कितने कच्चे कलवे हैं, क्योंकि मैंने नवजात शिशु जितना बड़ा कच्चा कलवा देखा, जबकि मेरी बहन ने लगभग 1.5 वर्ष की आयु का कच्चा कलवा देखा। मनोरमा ने कांपते हुए पूछा, तो तांत्रिक ने भी हंसते हुए जवाब दिया, आपके घर में एक ही कच्चा कलवा है, लेकिन वह नवजात शिशु से लेकर 8 से 9 वर्ष के बच्चे जितना रूप धारण कर सकता है। जब कोई शिशु शरीर के प्रति आकर्षण को समझे बिना ही मर जाता है, तब उसमें अलग अलग रूप में दिखने की शक्ति भी आ जाती है। कुछ दुष्ट तांत्रिकों ने उसकी आत्मा से पाप करवाकर उसे विभिन्न प्रकार के कपड़े, खिलौने अर्पित किए हैं, जिन्हें लेकर वह घूमता रहता है। तभी बीच में ताऊ जी बोल पड़े, कुछ भी करो महाराज, लेकिन मेरे परिवार को इस कच्चे कलवे से बचाओ। तांत्रिक ने एक पन्ने पर कुछ सामग्री लिखकर दी और कहा, इन्हें मंगवा दो। इसके बाद अनुष्ठान किया जाएगा और औतारा लगाकर कच्चे कलवे की आत्मा को चौराहे पर छोड़ दिया जाएगा। फिर जो भी उस चौराहे को सबसे पहले पार करेगा, कच्चा कलवा उसी के पीछे हो जाएगा। मनोरमा बीच में ही बोल पड़ी, आप उसे मुक्त क्यों नहीं कर देते हैं? इसीलिए मैं इसे कैद करके नहीं रखना चाहता, बस इतना कर सकता हूं कि आप पर और इस घर पर तंत्र रक्षा कवच लगा सकता हूं, जिससे ये दोबारा आप पर और आपके परिवार पर हावी नहीं होगा। थोड़ी ही देर में कलेक्टर बाबू के भेजे हुए डॉक्टर घर आ गए और उन्होंने मनोरमा, लाली और छोटी का इलाज शुरू कर दिया। सुशील ने फोन पर बताया कि वह देर शाम तक पहुंच पाएगा, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों द्वारा गोवध कर दिए जाने के कारण जिले में अराजकता फैली है।
दूसरी तरफ तांत्रिक का अनुष्ठान जारी था, जो रात के लगभग 10 बजे तक खत्म हुआ। तांत्रिक ने बताया कि औतारा देने के लिए किसी निडर युवक की आवश्यकता है। इस काम के लिए अरुण ने हामी भर ली। रात के लगभग 11:15 बजे ताऊ जी, प्रमोद और अरुण तांत्रिक के साथ गांव के बाहर अनारक्षित संपर्क रेलवे फाटक के पास खड़े थे। तांत्रिक के हाथ में एक मिट्टी का बर्तन था, जिसमें बच्चों के खिलौने, कपड़े, दूध, मिठाइयाँ और कुछ सिक्के रखे हुए थे। तांत्रिक ने वह बर्तन अरुण को थमाते हुए कहा, यहाँ से 100 कदम दूर जो रेलवे पटरियां है, उनके ठीक बीचों बीच इस बर्तन को रखना है। याद रखना, चाहे जो विपदा आए, ये बर्तन उस चौराहे से पहले जमीन को नहीं छूना चाहिए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, बर्तन रखने के बाद जब वापस हमारी तरफ आओ, तब भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने का मतलब हम सबकी मौत है। क्योंकि वह कच्चा कलवा बेहद शक्तिशाली है और उसके बाद वह हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। अरुण हाथ में बर्तन लेके रेलवे पटरियों की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही उसे उस बर्तन का भार बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। जब वह चौराहे से लगभग 10 कदम की दूरी पर था, तब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने हाथ में अनाज की भरी हुई बोरी पकड़ रखी है। आगे का रास्ता उसने घुटनों के बल घसीट घसीट कर तय किया, क्योंकि उस बर्तन का भार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अरुण ने हिम्मत नहीं हारी और उस बर्तन को ले जाकर चौराहे के बीचों बीच ही रखा। बर्तन को बड़ी सावधानी से रखकर वो पीछे मुड़ गया और तांत्रिक की तरफ आने लगा। तभी अचानक से उसे पड़ोस की ही बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई दी, बेटा इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो खेत से आ रही थी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो उसने जवाब दिया, मैं तो बस यूं ही आ गया। उसकी आवाज सुनकर तांत्रिक दूर से ही बड़े जोर से चिल्लाया, किसी से कोई बात मत करो, यह अशुभ है। लेकिन उस औरत की आवाज लगातार आते ही जा रही थी। अचानक से अरुण के शर्ट को किसी ने पीछे से पकड़कर खींचा और वह नीचे गिर पड़ा। अब उसके पीछे से कुत्तों के गुर्रने जैसी आवाज आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ से तांत्रिक भी चिल्ला रहा था, चाहे जो भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। अब तो अरुण के साथ कुछ अलग ही घट रहा था। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ाता, वैसे ही कोई उसे खींचकर वापस पीछे कर देता। जैसे तैसे रोते बिलखते वह तांत्रिक के पास पहुंचा और तब तक थककर अधमरा हो चुका था। और घर पर पहुंचने के बाद तांत्रिक ने तंत्र कवच लगाना शुरू कर दिया। तब तक सुशील भी वहां पहुंच चुका था। जब तांत्रिक तंत्र कवच लगा रहा था, उसी दौरान पवित्र कलश में रखा गया पानी उछलकर बाहर निकलने लगा। तांत्रिक द्वारा बांधे गए धागे चटक कर टूटने लगे और घर में आंधी के कारण एक बवंडर सा बन गया था। इन सब को देखकर तांत्रिक भी पसीने से लथपथ हो चुका था और घबराते हुए बोला, वह कच्चा कलवा हार नहीं मान रहा है, वह लड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई गहरा संबंध हो उसका इस घर के साथ, या बहुत ही गहरा जुड़ाव हो उसका मनोरमा के साथ। वह आएगा, वो सारी बाधाएं लंघ कर आएगा। ये सुनकर मनोरमा तो गश खाकर गिरने ही वाली थी कि सुशील ने उसे थाम लिया और तांत्रिक से पूछा, कोई तो उपाय होगा उसे रोकने का। तांत्रिक अपने ताबीज को पकड़कर कुछ बुदबुदाता हुआ बोला, मुझे ऐसा लगता है जैसे उस कच्चे कलवे का शरीर इसी घर में है। जब तक उसके शरीर को प्राप्त कर उसका विधिवत अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तब तक हम उसे हरा नहीं पाएंगे। ये कहते हुए तांत्रिक ने अपने थैले से धातु की 2 बड़ी बड़ी सुइयां निकाली और उन्हें अपने हाथ में पकड़कर बोला, जिस तरफ इन दोनों सुइयों का मुंह रहेगा हमें उसी तरफ जाना है, और जहां पर यह मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाएगी, वहीं पर हमें गड्ढा खोदना है। ये सुनकर उस धूल भरी आंधी में ही अरुण एक फावड़ा लेकर तांत्रिक के पीछे पीछे हो लिया और साथ ही ताऊजी और प्रमोद भी उसके पीछे चलने लगे। घर में तो मानो भूकंप ही आ गया था। घर के सभी बर्तन अपनी जगह पर उछल रहे थे। चाकू छुरी तक भी अपनी जगह से उछलकर यहाँ वहां गिर रहे थे। ऐसे नज़ारे को देखकर घर की औरतों और बच्चों ने चीख पुकार मचा दी। लेकिन सुशील जैसे तैसे उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था। इधर दूसरी तरफ अरुण, ताऊजी और प्रमोद तांत्रिक का पीछा करते हुए घर के पीछे वाले भाग में चले गए। वहां पर एक जगह जाकर दोनों सुडियां गिर पड़ी और गिरने के साथ ही किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी जोर से हुई कि मनोरमा खुद को रोक न पाए और उसने खिड़की खोलकर कमरे के ठीक पीछे चल रहे नजारे को देखा।
उसे देखकर मनोरमा बिलख पड़ी और बोली, वो गलत कर रहे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए वह सुशील से हाथ छुड़ाकर घर के पीछे वाले भाग में जाने लगी। सुशील और मनोरमा की माँ भी उसके पीछे दौड़ने लगे। मनोरमा, रुक जाओ, वहां मत जाओ, खतरा है। लेकिन मनोरमा पर तो कोई और ही धुन सवार थी। वह वहीं पर चली गई जहां पर अरुण ने फावड़े से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था। मनोरमा तेजी से वहां गई, अरुण को धक्का मारकर हटाया और उस जगह की मिट्टी को अपने दोनों हाथों में भरकर सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। तब उसकी माँ आई और बोली, बेटा अंदर चल, क्या कर रही है तू यहाँ पर। मनोरमा ने धक्के से अपनी माँ को नीचे गिराया और कहा, आप क्या सोचती थी, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी आप बच जाएंगे। वह आपको छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं। उसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। वह देगा तुम्हें सजा, वह तुम सबको सजा देगा। तांत्रिक को मनोरमा की हरकतें नागवार गुजरी तो उसने कहा, तुम उस शैतानी कच्चे कलवे को क्यों बचाना चाहती हो। वह तुम्हारी ही नहीं, हम सबकी जान ले लेगा। तब मनोरमा गुस्से से चीखती हुई बोली, कच्चा कलवा नहीं है वो मेरा हिस्सा है। सुना आप लोगों ने, वह मेरे वजूद का हिस्सा है और मेरे हिस्से को कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। तभी बीच में सुशील बोल पड़ा, मनोरमा तुम ये कैसी बातें कर रही हो। मनोरमा लगभग बदहवास सी होकर सुशील को पकड़कर घुटनों के बल बैठाकर बोली, सुशील, ये भी हमारा ही बच्चा है। मनोरमा की बात सुनकर सुशील को सदमा सा लगा और ठिठक कर रह गया और इतना ही बोल पाया। तब मनोरमा ने बताया, हाँ सुशील, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जब ताऊजी ने हमें जोहड़ में पकड़ लिया था, उसके बाद मुझे घर पर लगभग साल भर तक बंद करके रखा गया था, क्योंकि मैं गर्भवती हो चुकी थी। ताऊजी और पापा मुझे मार डालना चाहते थे, पर मम्मी ने मुझे बचाने के लिए, अपनी बच्ची को बचाने के लिए मेरे बच्चे की जान लेने का घिनौना उपाय दिया। मैं 9 महीने तक इसी घर के एक कमरे में कैद रही और मेरा बच्चा मेरे ही घर वालों के ताने खाकर, जिल्लत झेलकर मेरी कोख में पला। मैंने सोचा जब वह पैदा हो जाएगा तो उसे सीने से लगाकर रो लूंगी और शायद मेरा गम कुछ कम हो जाएगा, पर इन दरिंदों को ये भी मंजूर नहीं था। उन्होंने मुझे मेरे बच्चे की शक्ल तक ना देखने दी और मेरी ही आंखों के सामने तपती रेत में जिंदा दफना दिया। मैं खिड़की से उसे जिंदा दफन होते देख रही थी और मौत मांग रही थी, पर मांगने पर मौत भी नहीं मिलती। बीच में ही ताऊजी बोल पड़े, तू समझती क्यों ना है, ये सब तेरे पाप को ही छिपान वास्ते किया गया था। तभी गुस्से से तिलमिलाता हुआ सुशील बोल पड़ा, वह प्यार था मेरा, और मेरा प्यार पाप नहीं, पाक था। पाप तो तुम लोगों ने किया है, एक नन्ही जान को दुनिया में आते ही अपनी हैवानियत दिखाई है। इस पाप को तो गंगा माई भी धोने से इनकार कर दे। ये कहकर सुशील मनोरमा को अपनी बाहों में भरकर घुटने पर बैठकर दहाड़ मारकर रोने लगा। मनोरमा की आंखें गुस्से और दुख से लाल हो चुकी थी। वह कह रही थी, हत्यारे हैं, ये सब के सब हत्यारे हैं। मेरे ही छोटे भाई ने मेरे ही बच्चे के लिए, जिंदा बच्चे के लिए कब्र खोदी और मेरी माँ ने ही मेरी कोख से मेरा बच्चा छीनकर उस कब्र में डाला था। ये ताऊ नहीं, शैतान है। मेरे फूल से नाजुक बच्चे पर इसने भरी दोपहर में तपती रेत डाली थी। और ये बाप नहीं, हैवान है। यह मेरे जिंदा बच्चे पर मिट्टी डालने के बाद उस पर खड़ा होकर जमीन समतल कर रहा था। मेरे जिंदा बच्चे की कब्र पर खड़ा हो रहा था। मैं भी कितनी अभागी हूँ, अपने ही बच्चे को शैतान समझकर इस तांत्रिक के झांसे में आ गई। सुशील और मनोरमा दोनों की आंखों में मानो सैलाब सा आ गया था। तांत्रिक ने दोनों के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा इन सब बातों के लिए ये सही वक्त नहीं है। औतारे से वापस आई हुई आत्मा बेहद खतरनाक होती है, वह हम में से किसी को नहीं बख्शेगी। यहाँ से चलो और अपनी जान बचाने की कोशिश करो। मनोरमा बहुत गुस्से में बोल पड़ी, जिन्होंने गुनाह किया है उन्हें सजा तो मिलेगी ही, चाहे वह कोई भी हो। तब तांत्रिक ने फिर से कहा, तुम दोनों तो बेगुनाह हो, पर वह तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। भलाई इसी में है, मेरे साथ इस घर से बाहर बाबा भूतनाथ के मंदिर में चलो। वहां मैं तुम सबको बचा सकता हूं, या फिर जितनी जल्दी हो सके उस बच्चे की लाश को बाहर निकालो और उसका अंतिम संस्कार करो। सुशील मिट्टी को मुट्ठी में भरकर अपनी छाती पर मारते हुए भर्राए गले से रोता हुआ बोला, हम गुनहगार हैं, हम भी सजा के हकदार हैं। एक माँ बाप का सबसे पहला काम अपने बच्चे की हिफाजत करना होता है। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया,
तुम दरिंदों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। मैं गुनाहगार हूं। ये कहते हुए सुशील ने मनोरमा की आंखों में देखा और मनोरमा ने भी अपनी आंसू भरी हुई आंखों को नीचे करके उसके निर्णय से सहमति जताई। तभी अचानक से तेज बवंडर उठा। हर तरफ से बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी, किलकारियों की आवाज आने लगी, पर यह आवाजें बहुत भयानक थी। ताऊ जी ने टॉर्च जलाते हुए कहा, तुम सब लोग मेरे पीछे आओ। हम यहाँ से बाहर बाबा भूतनाथ के मंदिर में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें दो नीले बिंदु 8 से 10 कदम दूरी पर दिखाई दिए। उन्होंने टॉर्च की लाइट उस तरफ डाली तो देखा, मांस के लोथड़े से बनी हुई नीली आंखों वाली कोई बच्चे जैसी आकृति घुटनों के बल चलते हुए उनकी तरफ बढ़ रही है। उस बच्चे जैसी शैतानी आकृति के हाथ में वही खिलौना था जो औतारे वाले बर्तन में रखा गया था। सभी घबराकर अपनी जगह पर रुक गए। अब दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की, तब भी टॉर्च की रोशनी में वही बच्चे जैसी पर बेहद भयानक आकृति जमीन पर रेंगकर उनकी तरफ बढ़ती हुई नजर आए। सभी डर के मारे थर थर कांप रहे थे कि अचानक से हवा चलनी बंद हो गई और घोर सन्नाटा छा गया, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जगह से भी हिल सके। जिस जगह पर अरुण हाथ में फावड़ा लेकर खड़ा था, वहीं पर मिट्टी जोर जोर से उछलना शुरू हुई और सभी लोगों ने ऐसा नजारा देखा कि उनकी आंखें डर से फटी की फटी रह गई। मिट्टी निकलने के बाद कुछ मामूली सी हड्डियां अवशेष के रूप में नीचे पड़ी थी। उन हड्डियों पर अचानक से मांस चढ़ने लगा और वह घिनौनी आकृति में बदल गई। तभी तांत्रिक जोर से बोला, अगर इसे अभी भी जला दिया जाए तो भी बच सकते हैं। और यह सुनते ही प्रमोद केरोसिन का डिब्बा लेने भागा और तांत्रिक तंत्र विद्या द्वारा उस कच्चे कलवे को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह बच्चे जैसी आकृति तांत्रिक के पास आए और उसके मंत्रों को बेअसर साबित करते हुए उसे उठाकर इतनी जोर से फेंका कि वह पेड़ से टकराकर वही बेहोश हो गया। ताऊ जी घर के पीछे रखे गए कबाड़ में छिपने की कोशिश करने लगे। मनोरमा की माँ और उसका छोटा भाई अरुण अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। तभी उस शैतानी बच्चे जैसी आकृति ने अपना हाथ ऊपर किया और ऊपर बंधी हुई तनी जोर जोर से हिलने लगी। उसका एक सिरा जो घर की पिछली दीवार की छत पर बंधा हुआ था, वह कील सहित उखड़कर नीचे आ गिरा और फिर वह तनी सांप की तरह चलते हुए मनोरमा की मां से लिपट गई, जिससे वह बुरी तरह से जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरने के साथ ही वह कील जो रस्सी से बंधी हुई थी वो मनोरमा की मां के हाथों के आर पार हो गई। मनोरमा की मां के हाथों से खून निकल रहा था। वह दर्द में रो रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। जिस मां के हाथ अपनी ही बेटी की औलाद को जिंदा दफनाने के लिए देते वक्त नहीं कांपे, आज वही हाथ दर्द से कांप रहे थे। तभी छत की दीवार से एक ईंट आकर मनोरमा की मां के सर पर गिरी और वह बेहोश हो गई। अब उस कच्चे कलवे ने रस्सी के एक सिरे को अपने हाथ में पकड़ा और रस्सी का दूसरा सिरा अपने आप उछलते हुए अरुण की तरफ लपका और अरुण के पैरों से लिपट गया। कच्चे कलवे ने रस्सी को झटका देकर खींचा और अरुण जमीन पर घसीटता हुआ उस नन्हे से कच्चे कलवे के आगे आ गिरा। अरुण डरते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर कच्चे कलवे के सामने माफी मांग रहा था, पर कच्चे कलवे ने कुत्ते की तरह गुर्रते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर मरोड़ दिया और पास पड़े फावड़े से अरुण के मुंह पर वार किया। अरुण भी होश खो बैठा। उस इंसान को अपने हाथों को सलामत रखने का कोई हक नहीं है जो अपनी ही बहन के जिंदा बच्चे को दफन करने के लिए कब्र खोदे। तभी उस कच्चे कलवे को पीछे से ताऊ जी ने बड़े ही जोर से एक लाठी से मारा और कच्चा कलवा उछलकर घर के पीछे रखी हुई लकड़ियों पर जा गिरा। वहीं पे प्रमोद खड़ा था। उसने तुरंत केरोसिन से भरा हुआ कनस्तर कच्चे कलवे पर उड़ेल दिया और फिर ताऊजी ने जलती तिल्ली उस कच्चे कलवे की तरफ फेंकी। ये देखकर अब तक मूक दर्शक बने सुशील और मनोरमा की चीख निकल गई, लेकिन ताऊजी और प्रमोद ने कच्चे कलवे की ताकत को कमा कर गलती की। जो चलती हुई तिल्ली ताऊजी ने कच्चे कलवे पर फेंकी थी, वह हवा में ही रुक गई और फिर फुर्ती से कच्चे कलवे ने उछलते हुए ताऊजी को उन लकड़ियों पर पटक दिया। लकड़ियां तुरंत ही जल उठी और साथ ही ताऊजी भी और वह आग लगे हुए कपड़ों में चिल्लाते हुए भागने लगे। तपती रेत में नवजात को दफन करने पर क्या दर्द होता है, शायद आज उनको समझ में आ गया था। तभी कच्चा कलवा पीछे मुड़ा और देखा कि प्रमोद बचकर भाग रहा है, तो पास ही पड़ी हुई बबूल की लकड़ियों के ढेर को पकड़कर जोर से फेंका और प्रमोद के ठीक आगे जाकर वह लकड़ियां गिरी। प्रमोद उन लकड़ियों में औंधे मुंह गिर गया।
बबूल के कांटे उसके पूरे शरीर को छलनी कर चुके थे। किसी जिंदा बच्चे की कब्र पर पांव रखने वाले का यही हश्र होता है। सभी को अपने अंजाम तक पहुंचाने के बाद कच्चा कलवा गुर्रते हुए बड़े ही गुस्से से सुशील और मनोरमा की तरफ घुटनों के बल रेंगता हुआ आया। लेकिन सुशील और मनोरमा दोनों बाहें फैलाए, आंखों में आंसू लिए उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को देखकर कच्चा कलवा अचानक से ठिठक सा गया। उसको रुका हुआ देखकर सुशील मनोरमा को सहारा देता हुआ उसके पास ले जाने लगा। मनोरमा पांव घसीटते हुए कच्चे कलवे की तरफ बढ़ रही थी और कह रही थी, तुम्हारी दी गई हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन एक बार मैं तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। तुम्हारा माथा चूमना चाहती हूँ, तुम्हें लोरी सुनाना चाहती हूँ, तुम्हें जी भरकर प्यार करना चाहती हूँ जिस पर मेरा हिस्सा था। लेकिन कुछ दरिंदों ने छीन लिया। कुछ दरिंदों ने मेरे प्यार को ही पाप बताकर मेरा हिस्सा मुझसे छीन लिया। तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो नहीं छीनोगे, मेरा हिस्सा तो मुझे दोगे ही ना। ये कहते हुए मनोरमा ने उस मांस के लोथले जैसे कच्चे कलवे को अपने सीने से लगा लिया। सुशील भी मनोरमा और कच्चे कलवे से लिपट कर रोने लगा। मनोरमा और सुशील की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। कहते हैं प्यार और पश्चाताप के आंसू गंगाजल से भी पवित्र होते हैं, शायद इसीलिए उन आंसुओं की धार से कच्चे कलवे का पाप भी धुल गया था। अब आसमान से काले खौफ के बादल छट गए। चमकता चांद नजर आ रहा था और उसी चांद की रोशनी में वह मांस का लोथड़ा जैसा दिखने वाला कच्चा कलवा एक नवजात शिशु में बदल चुका था। मनोरमा कुछ नहीं बोल पाई, बस भरे गले से दोनों ने उस नन्ही सी नवजात बच्ची को हथेलियों पर लेकर अपने चेहरे के पास सटा लिया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और उनकी हथेलियों पर लेटी नन्ही नवजात दोनों के चेहरों को छूने की कोशिश कर रही थी, मानो पूछ रही हो, तेरे बड़े से उजले आंचल में मेरा हिस्सा क्यों नहीं है? तेरी बातों में, सवालतों में मेरा किस्सा क्यों नहीं है? मधुर किलकारियां मारती हुई वह नन्ही नवजात रोशनी के एक बिंदु में बदलकर झिलमिलाते तारों के समान आसमान में समा गई। मनोरमा और सुशील के हाथों में केवल अस्थि के अवशेष बचे थे। बच्चे सचमुच नन्हे फरिश्ते होते हैं। जब एक माँ के दिल में नफरत का बोझ बढ़ गया तो ऐसे ही एक नन्हे फरिश्ते ने उस बोझ को हल्का करके माँ को सुकून दिया। उस नन्ही सी नवजात के सीने में इंसानी दरिंदों से भी बड़ा दिल था। शायद तभी उसने अपने गुनाहगारों की जान बख्श दी थी।